नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। भवनपुर, चेवता, कप्तानगंज, आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपदवासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज सिंह, सेक्टर संयोजक, भवनपुर, आजमगढ़। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। एक तरफ कोरोना का बढ़ता संक्रमण और दूसरी तरफ त्योहारों का जश्न और तीसरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इन सब के बीच प्रशासन का सख्त निर्णय, जिसको सभी को मानने की जरूरत है, क्योंकि जीवन को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। इसी के मद्देनजर पूरी दुनिया में विख्यात आजमगढ़ की रेशम नगरी मुबारकपुर में होली, शब बारात और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार की देर शाम चौकी प्रांगण में थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता और चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे की देखरेख में एक शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक को थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश के मुताबिक किसी कीमत पर होली, हुड़दंग या किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा। उन्होंने कस्बे के लोगों से आग्रह किया और चेतावनी भी दी कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रशासन का सख्त निर्देश है कि कहीं पर भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के मद्देनज़र सभी धर्म और मजहब के लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसे किसी भी जुलूस या कार्यक्रम के लिए उसे आजमगढ़ के जिलाधिकारी से परमिशन लेनी होगी। पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाया जा चुका है। उन्होंने सभी से अपील किया कि होली के त्यौहार को अपने घर में खुशी से मनाएं और चेतावनी दी कि होली के हुड़दंग को मनाया गया तो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कैद होने वाले अपने ऊपर मुकदमा झेलने को तैयार रहें। बैठक को चौकी इंचार्ज कमल नयन दुबे, सरोज बाबू अग्रवाल, मुन्नू लाल वर्मा आदि ने भी संबोधित किया। संचालन साहिद फारूकी ने किया। इस अवसर पर शमसुज्जमा सभासद, वकील अहमद सभासद, वकार अहमद सभासद, विजय वर्मा, राधे श्याम सभासद, गोपाल जी, नगरपालिका से रविंद्र सिंह, विद्यासागर, सुभाष वर्मा, मनोज जायसवाल आदि उपस्थित रहे। अभी होली त्यौहार होने में 4-5 दिन का समय है। अगर इनको अनुमति मिलेगी, जो दिशा निर्देश है गवर्नमेंट के कोविड-19 की, उसके पालन करने की शर्त पे अगर ये अनुमति मिल जाती है तो कोई ऐसी है हार्ड एंड फास्ट नहीं कि नहीं निकलेगा। त्यौहार है, त्यौहार मनाना सबका अधिकार है, लेकिन कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करने की शर्त। शब बारात के लिए क्या गाइडलाइन है, जिसे मज़ारों पे नमाज फातिहा पढ़ने जाते हैं? हाँ, फातिहा, वो भी कोविड-19 का पालन करेंगे। वो भी कोविड-19 के गाइडलाइंस जो है उसको पालन करके ही जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे। 2-3 की संख्या में दूरी बढ़ा करके जाएं, हुजूम न जाए, बिना मास्क के न जाएं। जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है लगभग सभी को पता है, उसका पालन करें। ये दिशा है। धन्यवाद। अगर पालन नहीं करते हैं तो उस दिशा में आप क्या, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन पे FIR भी दर्ज होती है और उस पर कठोर कार्रवाई होगी। आजमगढ़ जिले में मनरेगा तकनीकी सहायकों ने जैम पोर्टल में समाहित करने का किया विरोध। सीएम के नाम संबोधित सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे नरेगा तकनीकी सहायक वेलफेयर एसोसिएशन के जिला महामंत्री राम अवध यादव ने बताया कि यूपी सरकार मनरेगा तकनीकी सहायकों को जैम पोर्टल के अंतर्गत सेवा प्रदाता के माध्यम से समायोजित कर रही है, जिसका तकनीकी सहायक विरोध करते हुए सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया है। मांग किया गया है कि हमारी जिस तरह से संविदा शर्तों के आधार पर नियुक्ति की गई है उसमें छेड़छाड़ न किया जाए। यदि जैम पोर्टल के माध्यम से हमारी नियुक्ति की गई तो सभी मनरेगा तकनीकी सहायक लखनऊ तक धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। 10 से 12 सालों से मनरेगा में जी जान से ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं। आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार हमारे खिलाफ जैम पोर्टल से नियुक्ति करने जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। हम उसका विरोध करते हैं और हम जो पुराने कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी मनरेगा में
इतने दिनों से काम कर रहे हैं। हम लोगों को हम जो सेवा शर्तें हैं, जिस तरह से नियुक्ति की गई है उस तरह से हम लोगों को रखा जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए, और यदि उसमें छेड़छाड़ की जाती है, हम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, हम लोग नियुक्ति जेम पोर्टल में समाहित की जाती है, तो हम उसके लिए अभी तो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, और आगे चलकर यहाँ से लेकर लखनऊ तक जो भी करना होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा, आमरण अनशन करना होगा, हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने में तैनात सिपाही की दबंगई से परेशान पीड़ित व सभासदों ने एसपी से की शिकायत, कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मेहनगर नगर पंचायत के सभासदों व पीड़ित पिंटू यादव ने बताया कि मेहनगर थाने में तैनात सिपाही संदीप शर्मा की दबंगई से आम जनता परेशान है। बिना किसी कारण के ही वह किसी को भी मार पीट देते हैं। ताज़ा मामला 19 मार्च को घटित हुआ। नगर पंचायत के लोहिया नगर वार्ड नंबर 4 निवासी पिंटू यादव क्षेत्र के निरंजन कुटी पर आयोजित भंडारा में शामिल होकर रात 11 बजे अपने घर वापस लौटा। वह अपने घर के बाहर गली में मौजूद था। इसी दौरान दो पक्षों में हुए मारपीट के मामले में सिपाही संदीप शर्मा उसके पास आए और पूछताछ करने लगे। उसने बताया कि वह कुछ नहीं जानता, फिर भी उसे बुरी तरह से मारे पीटे। शोर सुनकर उसे बचाने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष आए तो सिपाही ने उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए थाने लेकर चले आए। मेहनगर एसओ के हस्तक्षेप पर नगर पंचायत अध्यक्ष को तो छोड़ दिया गया, लेकिन उसके साथ मारपीट करने के बाद चालान कर दिया गया। पीड़ित व सभासदों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सब मांग किया है कि आरोपी सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साहब झगड़ा हुआ था वहाँ पे चौहान और सेठ लोग में, तो हम गए थे भंडारा खाने। भंडारा खा के आए तो हम अपने गली के सामने खड़े थे, मतलब झगड़ा वगड़ा हो चुका था। आए गली के सामने खड़े थे तो फिर उसके बाद वो संदीप शर्मा करके कांस्टेबल जी हैं, आए हमसे पूछे क्या हुआ। मैं बोला साहब मुझको नहीं पता, मैं भंडारा खा के आ रहा हूँ। उन्होंने तो बोले कि पकड़ो इसको, गाली दिए, ज़बरदस्ती कालर पकड़ के लेके जाने लगे। तब तक देखे कि मतलब चेयरमैन साहब थे, हम उनको आवाज़ दिए चाचा जी हमको बचाइए, उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे। उनके साथ भी मतलब बदतमीजी की, कालर वो पकड़े और थाने पर ले जाके हमको बहुत बुरी तरीके से पीटे हमको। यहाँ पर एसपी साहब के यहाँ हम लोग संदीप शर्मा कांस्टेबल हैं, उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। उनकी मनबड़ रवैया से पूरा मेहनगर त्रस्त है। उनकी स्थिति ये है कि किसी को भी देखते हैं, कोई भी बात होती है, ये आवश्यक नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बुलाया और तुरंत मारना शुरू कर दिए। ये वार्ड नंबर 2 की सभासद मालती चौधरी हैं, इनके वार्ड की भी घटना हुई है कि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी को इतना ज़्यादा उन्होंने पीट दिया कि उसकी कमर ही टूट गई। प्रधान साहब ने आश्वासन दिया है कि चेयरमैन साहब, सभासद जी, आप लोग जो भी कह रहे हैं हम उसकी जांच करके और संतुष्टिदायक कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ जिले के शाहगढ़ निवासी पीड़ितों ने दबंगों पर जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ गांव निवासी बबलू पूरे परिवार के साथ न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। बबलू ने बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन शाहगढ़ में है। वे बांस से निर्मित सामानों को बनाकर रोजी रोटी के सिलसिले में जिले से बाहर चला गया। जब वापस आया तो देखा उसकी जमीन व मकान पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। जब उसे खाली करने की बात कहा तो दबंग जान माल की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जांच कराकर उसकी जमीन से अवैध कब्जे को हटवाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साहब हमन का जमीन ले लिया बाप दादा का सन 76 का हमने खाए कमाए वाला, डाली दौरी बीने वाला साहब, हमन का गरीब आदमी, हमन का चल गए नहीं जाए ओकर मौका का फायदा उठा के राम मोहन यादव और गिरीश यादव जौन कि हमन के ग्राम सभा का आदमी ना, हम अलग ग्राम सभा का आदमी हम हमन का ऊपर गई नहीं जा, हमन देखते नहीं जाता हड़पले बाण, हमन का घर द्वार बनवावल और ना तो हमन के का कहे कि जान मार दे, भाग जा सोन लौकी आम मत उन्होंने, ये कुल बात है साहब। हमन का घर खाली करे कहते हैं, हमन के धमकाओ तो डरवाओ। थाने में हमने साहब ना गए, डीएम साहब की दरखास्त देनी जा। आजमगढ़ जिले के चकबेरमा गांव निवासी पीड़ित ने दबंगों पर मारपीट कर घायल करने का लगाया आरोप, एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अहरौला थाना क्षेत्र के चकबेरमा गांव निवासी विजेंद्र पांडे ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ बीते 6 फरवरी की शाम को बाजार से बाइक से घर लौट रहे थे कि उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर गांव के दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति उसे रास्ते में रोक लिए और बांके व लाठी डंडे से मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। उसे पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद किसी तरह उसकी जान बच सकी। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी दबंगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
सर मैं बाज़ार से जा रहा था और मैं और बच्चा मेरे दोनों साथ में थे और उसी वक्त जो है ये वारदात को दिए और उसके बाद बांके से हमारे ऊपर हमला किए और इसमें गंभीर चोटें आई। डॉक्टर की शुक्रिया मैं अदा करता हूं सर कि डॉक्टर ने मेरी जान बचा लिया। सर में मेरे 21 टाँका था लगा हुआ है और दोनों हाथ की हड्डियाँ मेरी टूट चुकी हैं और मैं फ्रैक्चर हो गया है। ऑपरेशन से अब मैं पूर्णतः की। अच्छा, तो आप चाहते क्या हैं? मैं सर चाहता हूँ कि उस अपराधी को पकड़ा जाए, उसके ऊपर गैंगस्टर या गुंडा जो भी उसके कार्रवाई की जाए। एसपी महोदय ने हमको आश्वासन दिया है। अच्छा, क्या नाम है उसका, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, एक ग्राम चकवर्मा के सगे दोनों भाई हैं, हरिश्याम और भगवान दास, ये दोनों सगे भाई हैं। इनके खिलाफ और भी थानों में क्या मुकदमा? इनके खिलाफ थानों में मेहनगर थाना यहरोला और थाना महाराजगंज में इनकी आपराधिक धारा अनेक। आजमगढ़ जिले में वर्दीधारी सिपाही का नाला में गिरे हुए वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने सिपाही को किया निलंबित। बता दें कि सोशल मीडिया पर शराब के नशे में धुत वर्दीधारी सिपाही का नाले में गिरने का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सिपाही का नाम विजय शंकर तिवारी है, जो इस समय जिले के अतरौलिया थाने में तैनात है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि शराब के नशे में धुत सिपाही नाले में गिरा हुआ है और गाली गलौज कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए थानाध्यक्ष को तत्काल कार्रवाई कर सूचित करने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिपाही शराब के नशे में है, जिसका वीडियो उनके संज्ञान में आया। उसका मेडिकल कराकर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल शराबी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कांस्टेबल जो कि अतरौलिया का रहने वाला था, वो शराब के नशे में पड़ा हुआ दिख रहा था। जैसे ही ये मेरे संज्ञान में आया, तत्काल मेरे द्वारा इंस्पेक्टर अतरौलिया को भेजा गया, उसकी डॉक्टरी कराई गई और कांस्टेबल को निलंबित किया गया। इस संबंध में उसकी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई और बहुत जल्दी उसमें जो सख्त दंड है वो। आजमगढ़ रोडवेज के पास बोरे में रखा प्रतिबंधित कछुआ छोड़ तस्कर हुआ फरार। कछुए को वन विभाग को सौंप पुलिस जांच में जुटी। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज तिराहे पर एक होटल के सामने पटरी पर एक बड़ा बोरा पड़ा हुआ था। पटरी पर ठेला लगाने वाले दुकानदार जब ठेला लेकर पहुंचे तो उन्होंने बोरे को देखा। पटरी को साफ सुथरा करने के बाद जब वह बोरा उठाने लगे तो काफ़ी भारी था। पूछताछ करने पर भी जब वहां कोई नहीं पहुंचा तो दुकानदार ने कई लोगों के सामने बोरे को खोला तो उसमें कछुए को देख रोडवेज पुलिस चौकी को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कछुए सहित बोरे को जब्त कर लिया। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कछुए को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है और सीसीटीवी की मदद से तस्कर को खोजने की कार्रवाई की जा रही है। एक बोरे में काफ़ी संख्या में कछुए मिले थे और जब वो कछुए वाला तलाश किया गया कि वो किसका बोरा है तो वो हाथ नहीं आया। कछुए लावारिस हालत में वहाँ पर एक बोरे के अंदर मिले। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और कछुए उनके सुपुर्द किए गए हैं। इस संबंध में जो ये तस्करी करके ला रहा था उसकी जांच पड़ताल की जा रही, सीसीटीवी वगैरह देखे जा रहे हैं, जिससे पता चल सके कौन व्यक्ति था जो इन्हें लाकर यहाँ पर छोड़ गया था और इसमें पहचान होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सर बताएं। तो वहीं वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि बोरे में कुल 27 प्रतिबंधित कछुए उन्हें मिला, जिसको दोहरी घाट घाघरा नदी में छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह के कछुए अमेठी जिले की तरफ पाया जाता है। जांच की जा रही है, जो तथ्य सामने निकल कर आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वो एक जो खबर मिलते ही जैसे कछुआ हम लोग लाए, 27 कछुए थे। उसमें इंडियन फ्लैप सेल टर्टल होता है, ये लीस्ट कंसर्न स्पेसीज में जैसे आता है, तो इनका जैसे चोरी तस्करी कभी कभी चलती है, बीच बीच में ऐसे पकड़े जाते हैं। तो हम लोग जो इस पे कार्रवाई की है और जो है अगला इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी थोड़ा बहुत ढूंढ रहे हैं, जैसे कहाँ, क्योंकि जहाँ तक मेरे संज्ञान में है ये अमेठी उस तरफ के ज़िले में जो है ज़्यादा इनका वो होता है, तो उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं और इसको जो है फिर CJM से हम लोग ऑर्डर लेके, क्योंकि ये एक जीवित प्राणी है, इनको जो है सबको घाघरा नदी दोहरी घाट में छोड़ा गया है। एक ब्रेक का आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के 2 जगहों पर छापेमारी कर खाद्य विभाग ने 30 लीटर सरसों का तेल किया सीज, 4 अन्य नमूने लेकर जांच के लिए भेजा। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर आगामी होली पर्व व कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य विभाग की टीम ने अभियान चलाकर कप्तानगंज से खाद्य तेल प्रधान ब्रांड खुले सरसों के तेल का भी एक नमूना लेते हुए संदिग्ध मिलावटी 4500 रुपये का 30 लीटर सरसों का तेल सीज किया। इसी के साथ ही आहोपट्टी स्थित एक दुकान से रिफाइंड तेल चंद्रमा ब्रांड एवं आहोपट्टी से छेने की मिठाई सहित कुल 4 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु जन विश्लेषण प्रयोगशाला प्रेषित किया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर दीनानाथ यादव ने बताया कि होली पर्व के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाकर खाद्य विभाग द्वारा अब तक कुल 86 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए जा चुके हैं। इसी तरह की कार्रवाई आगे भी नियमित जारी रहेगी। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में जमीन को लेकर भाई ने भाई की हत्या की, एसपी ने की पुष्टि। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के बरई टोला मोहल्ला निवासी 62 वर्षीय मेवा चौरसिया पान की दुकान चलाकर जीवन यापन करते थे। वह बुधवार की रात अपने निर्माणाधीन मकान के बाहर चारपाई पर सोए हुए थे। रात में उनका छोटा भाई कैलाश चौरसिया ने फावड़े से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। सच्चाई जानने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। कैलाश वारदात करने के बाद फावड़ा लेकर सीधा जीयनपुर कोतवाली में जा पहुंचा। उसे देख पुलिस सख्ते में आ गई, लेकिन सच्चाई की जानकारी मिलते ही उसे हिरासत में ले लिया। मृतक के बड़े पुत्र संजय चौरसिया ने बताया कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन में मेरे चाचा 4 फीट ज़मीन मांग रहे थे। कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा था। हम लोग ज़मीन देने को भी तैयार हो गए थे, क्योंकि हमारी बलदौर स्थित एक पुश्तैनी ज़मीन पर प्रधानमंत्री आवास की प्रथम किस्त आई हुई थी। वहां बुधवार को हम लोग नींव खुदवा रहे थे, तो चाचा कैलाश ने वहां भी पहुंचकर विवाद किया था। उसी प्रतिशोध में मेरे पिता के गर्दन, चेहरा व हाथ पर फावड़े से प्रहार कर हत्या कर दी गई। क्यों हत्या हुई? मैटर कुछ नहीं था सर। मैटर यही था कि हमारा आवास है था, हम बनवाना चाह रहे थे और ये अपना बनवा चुके हैं पूरा 3 माला बिल्डिंग, कहीं एक इंच छोड़े नहीं है। कौन बनवा चुके हैं? कैलाश मेरे चाचा है, और वो बनवा चुके हैं। और देना हमको कहते थे हम इसका बनने नहीं देंगे, दूसरे थे और इधर दौड़ रहे थे दीवानी में कहाँ मुकदमा आवास वाले को दरखास्त दे देंगे, पैसा रोका जाए। वो काम रोकेंगे नहीं, हम अभी बनवा भी नहीं रहे थे। ये गए दीपक गुप्ता के यहाँ, उससे कहे कि हमको 4 फुट ज़मीन दिला दो, हम जो है अपना मुकदमा उठा लेंगे। तो मैं कहा ठीक है भाई 4 फुट दिलवा दो, उठवा दो, हमको झगड़ा नहीं करना, मुकदमा नहीं लड़ना है। वो राजी था, लेकिन वो वहाँ भी नहीं गया। परसों नरसों ये सब बात हुई, 4 फुट लेने वाली, आज मर्डर कर दिया, रात में आके काट दिया। बगल में सोए थे, इधर हमारा जो गेट निकला हुआ था गाय गोरू के हिसाब से गेट खराब था, बनवाने के लिए भेज दिए। और गेट हमारा अभी आया नहीं, सोए थे इसलिए कि यहाँ कोई हल नहीं जाए, निकाल नहीं ले जाए, और वो उठा है बगल में से फावड़े से काट दिया। एसपी ने बताया कि हत्या आरोपी भाई को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जीयनपुर के बरई टोला में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी जब वो भाई सो रहा था, और हत्या करने के बाद खुद थाने पर पहुंचा और उसने बताया कि मैंने अपने भाई की हत्या कर दी है। इस संबंध में उसे तत्काल हिरासत में लिया गया, आला कत्ल बरामद किया गया है और बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। क्या कारण रहा है हत्या की? क्या कारण रहा? देखिए, उनका कुछ आपसी मनमुटाव जमीन को लेकर था, उसमें उसने हत्या की। लालगंज में NH 233 पर चाय चौपाल शॉप का हुआ उद्घाटन। 30 प्रकार की मिलेगी चाय। लुम्बिनी से सारनाथ तक निर्मित हो रहे NH 233 पर लालगंज में चाय चौपाल शॉप का उद्घाटन आज गुरुवार को समाजसेवी नारायण प्रजापति तथा लालगंज के प्रतिष्ठित व्यवसायी बलिराम बर्नवाल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर नारायण प्रजापति ने कहा, आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर यह पहला ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहां 30 प्रकार की चाय उपलब्ध होगी, जिसमें केसर इलायची टी, कड़क टी, चॉकलेट टी, लेमन टी, बादाम टी, एप्पल टी, पान टी आदि के साथ कुल 30 प्रकार की चाय उपलब्ध होगी। बलिराम बर्नवाल ने कहा, व्यवसाय में प्रगति की अनंत संभावनाएं हैं, बशर्ते कि वो उसूल से की जाए।
इस अवसर पर पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, हामिद अली एडवोकेट, विंध्यवासिनी राय, रामसेवक यादव, विजय प्रकाश पांडे, फूला देवी, अतवारी देवी, आशीष कुमार, सत्येंद्र प्रजापति, निशा देवी, सुधा देवी, विनोद प्रजापति, मनोज प्रजापति आदि के साथ नित्यानंद उर्फ नितालू समेत आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे दोस्त हैं, इनके मित्र हैं, उनके थ्रू यहाँ पे आए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे आए तो जमीन देखिए, हरिश्चंद्र भैया हमारे हैं, बहुत हेल्प किए, बताया जाता है। कितने से लेकर कितने तक की चाय? सर हमारे यहाँ चाय जो है 10 रुपये से लेकर आपको 60-70 रुपये तक चाय मिल जाएगी। 70 रुपये, ठीक है। और उसमें जो सबसे स्पेशल है केसर इलायची और चॉकलेट चाय। हर का स्वाद अलग अलग, हर का स्वाद मिलेगा और सब नेचुरल चीज़ है। सबसे बड़ी खासियत नेचुरल है, केमिकल कोई भी नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी चेक करना चाहे, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई इतना फ्लेवर कैसे आ रहा है, केमिकल होगा, सेंट होगा, जो है किसी को चेक करना है चाय पत्ती ले जाए, चेक करे, जो है मतलब 100% नेचुरल है, कोई भी इसमें नुकसान वाली चीज़ नहीं है। जो बादल देखकर बनारपुर, सलाहरा, बसही आदि गांव के किसान हुए हाई अलर्ट, सरसों आदि की कटाई में जुटे। अब जबकि सरसों आदि की फसलें पूरी तरह पक कर तैयार हो चुकी हैं तथा गेहूं भी तैयार होने ही वाला है, ऐसे में आसमान में उमड़ घुमड़ रहे बादलों को देखकर काश्तकार पूरी तरह सहमे हुए हैं और हाई अलर्ट मोड में आ चुके हैं। जो फसलें तैयार हो चुकी हैं उन्हें कटाकर शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर में पहुंचा लेने को यह किसान अब आतुर नजर आ रहे हैं। क्षेत्र के बनारपुर, सलाहरा, परसौरा, बसही, जगदीशपुर आदि गांव के काश्तकार इस समय जो फसल तैयार हो चुकी है उन्हें जल्द से जल्द अपने घर में पहुंचा लेने की कवायद में पूरी तरह जुट चुके हैं, क्योंकि यदि वर्षा के साथ ओलावृष्टि हो गई तो इनकी फसलों को काफ़ी क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसीलिए किसान अब पूरी तरह हाई अलर्ट हो चुके हैं और अपनी फसलों को जल्द से जल्द कटवाकर अपने घर में पहुंचा लेने को आतुर नजर आ रहे हैं। बनारपुर के मझोले किसान अतीक अहमद, आरिफ प्रधान, शम्स तबरेज, अब्दुल वदूद, मौलानापुर के जयप्रकाश मौर्य, जगदीशपुर बुजुर्ग निवासी राकेश गौड़ आदि ने बताया कि मौसम को देखकर हम लोगों को पसीना छूट रहा है कि कहीं बारिश और ओलावृष्टि हो गई तो फसलों का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। सरसों तैयार हो गई है, गेहूं भी तैयार होने वाला है। इसमें मौसम देख के हम लोगों के पसीने छूट रहे हैं, कहीं बारिश ना हो जाए। मौसम जिस हिसाब से बन बिगड़ रहा है, हम लोग परेशान इसलिए हैं कहीं बारिश हो जाए, बारिश के साथ पत्थर न गिरे, सारी फसल ख़राब हो जाएगी। किसान इसीलिए परेशान है। लालगंज विकासखंड परिसर में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर मिशन श्रमिक कल्याण के तहत लोगों को उपलब्धियों की दी गई जानकारी। लालगंज विकासखंड परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर मिशन श्रमिक कल्याण के तहत विभिन्न श्रमिकों के लिए जन कल्याणकारी और सरकार की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा चिरंजीव चौरसिया द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण और उससे मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और विभिन्न योजनाओं जैसे कन्या समृद्धि और सुमंगला योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि इत्यादि की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। विशिष्ट अतिथि मंडल प्रभारी देवगांव सिधौना ठाकुर प्रसाद सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष लालगंज रजनीकांत त्रिपाठी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लक्ष्य अंत्योदय के मार्ग पर चलकर देश में प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर ब्लॉक संयोजक मिथिलेश कुमार सिंह, अवधराज यादव, सर्वेश राय, अशोक राय, अवनीश राय बंटी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी ओमकार यादव, वीरेंद्र राय, अवधेश राय, कृष्ण कुमार मोदनवाल, आदर्श राय, विशाल राय, धर्मेंद्र सोनकर, ओपी सिंह, अखिलेश राय, गणतंत्र श्रीवास्तव, आनंद सरोज, शिवशंकर, सोमारू यादव, सुनील राय, अनिल यादव, राजन सरोज, मनोज सिंह, राजेश राजभर आदि कार्यकर्ता और मातृशक्ति महिलाओं के साथ ब्लॉक कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। इतनी मजबूत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती। पुलिस ने तरवा और परमानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बाजार में लगे होर्डिंग और पोस्टर हटवाए। संभावित प्रत्याशियों में छाई मायूसी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक और जहां संभावित प्रत्याशी चुनाव प्रचार को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं कि आमजन के बीच किस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए और विभिन्न प्रकार के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि लगाए गए थे। इसी मध्य बुधवार की शाम से प्रशासन चुनाव आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही उसका पालन कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आने लगा। इसी क्रम में तरवा परमानपुर बाजार में थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह और उप निरीक्षकों ने बाजार और आसपास उपरोक्त कार्रवाई आरंभ कर दी, जिससे संभावित प्रत्याशियों के चेहरे बुझे हुए दिखाई दिए। यही नहीं, संभावित प्रत्याशी को पुलिस द्वारा हिदायत भी दी गई कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग और पोस्टर लगे मिले तो सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन की इस कार्रवाई से बाजार में जहां हड़कंप की स्थिति देखी गई, वहीं कुछ संभावित प्रत्याशी अपने होर्डिंग और पोस्टर खुद से उतार कर ले जाते हुए नजर आए। पुलिस की आचार संहिता से पूर्व की जा रही इस कार्रवाई से जहां प्रत्याशियों में निराशा देखी जा रही है, वहीं आमजन यह समझ नहीं पा रहा है कि आचार संहिता से पूर्व ऐसा क्यों किया जा रहा है। बैरीडीह निवासी शख्स के खाते से साइबर अपराधियों ने 3 बार में उड़ाए 50,000 रुपए, जांच में जुटी पुलिस। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरीडीह निवासी मोहम्मद दानिश पुत्र अब्दुल गफ्फार 13 मार्च को लालगंज के पूर्व रामचंद्र हड्डी अस्पताल के सामने एक एटीएम से पैसा निकालने गए, लेकिन पैसा किसी कारणवश नहीं निकल सका। उन्होंने इसके बाद अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाजार में स्थित राज टूर एंड ट्रेवल्स से 12,000 रुपये निकाल कर अपने काम को किया। पीड़ित उस वक्त आश्चर्यचकित रह गया जब उसके मोबाइल नंबर पर 16 मार्च की सुबह 3 बार करके 50,000 रुपये निकाले जाने का मैसेज आया। आनन फानन में पीड़ित ने इसकी जानकारी अपने संबंधित बैंक को दी, जहां से उसका एटीएम ब्लॉक कर दिया गया। साथ ही यह जानकारी दी गई कि यह पैसा सरायमीर एटीएम से निकाला गया है। पीड़ित ने ठगी की शिकायत देवगांव कोतवाली के अंतर्गत चौकी इंचार्ज लालगंज और बैंक को देकर न्याय की गुहार लगाई है। लालगंज में साइबर अपराधियों की ओर से ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई लोगों के खातों से पैसे उड़ाए जाने की सूचना मिलती रही है। लालगंज और देवगांव में प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बाजारों में लगे होर्डिंग और पोस्टर को हटवाया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ जहां प्रत्याशियों के बीच चुनाव प्रचार को लेकर काफ़ी होड़ मची हुई है, वहीं बाजारों से लेकर ग्रामीण स्तर तक काफ़ी होर्डिंग और बैनर नजर आने लगे हैं। प्रशासन ने भी चुनाव आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही उसका पालन कराने की कवायद आरंभ कर दी है। इसी क्रम में लालगंज में चौकी प्रभारी अनिल कुमार सिंह और देवगांव में उप निरीक्षक रंजय सिंह ने आज बुधवार को पुलिस फोर्स के साथ लालगंज और देवगांव में पंचायत चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों के लगे होर्डिंग, बैनर आदि को हटवाने की कवायद शुरू कर दी। आज देवगांव और लालगंज के साथ आसपास के क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर लगे होर्डिंग और पोस्टर को हटवा दिया गया। इसी के साथ प्रशासन ने संभावित प्रत्याशियों को हिदायत भी दी कि अगर कहीं भी उनके होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन की इस कार्रवाई से बाजारों में जहां हड़कंप की स्थिति देखी गई, वहीं कुछ संभावित प्रत्याशियों ने अपनी होर्डिंग और पोस्टर स्वयं उतरवा लिए। जिला पंचायत सदस्य, प्रधान पद प्रत्याशी आदि भले ही इससे नाराजगी व्यक्त कर रहे हों, लेकिन आम जन इसके लिए पुलिस की खूब प्रशंसा भी कर रही है। भवनपुर, चेवता, कप्तानगंज, आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपदवासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज सिंह, सेक्टर संयोजक, भवनपुर, आजमगढ़। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। We have